सच्चाई सामने आने के बाद अपने फर्ज के हाथों मजबूर होकर धैर्य अपनी मां विशाखा को गिरफ्तार करता है। सीरियल मन्नत का यह एपिसोड दर्शकों के दिलों को हिला देने वाला साबित हुआ है, क्योंकि इस बार कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मन्नत आखिरकार उस रहस्यमय वृद्धाश्रम तक पहुंच ही जाती है, जहां सालों से एक ऐसा सच कैद था जो सबके जीवन को बदलने वाला था। वही सच जिसे विशाखा ने बरसों तक धैर्य, विक्रांत और पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था। वहां का माहौल अजीब था। चारों तरफ सन्नाटा, बंद दरवाजे और डर से कांपते स्टाफ के चेहरे। जब मन्नत ने वहां के कर्मचारियों से सवाल किए तो सभी की जुबान बंद थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस डर की झलक उनके चेहरों पर साफ थी। मन्नत समझ गई थी कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे हर कोई छुपा रहा है। जब मन्नत ने खुद एक एक कमरे की तलाशी लेनी शुरू की, तभी उसे एक पुराने कमरे से किसी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। किसी की कमजोर सांसों की, किसी के जिंदा होने की। वो दौड़ती हुई वहां पहुंचती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एक बूढ़ी महिला थी, बिखरे बाल, कमजोर बदन और आंखों में बरसों की पीड़ा। और वो कोई और नहीं बल्कि धैर्य की अपनी दादी थी। मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके दिल में सिर्फ एक ही बात होती है, कैसे कोई अपने ही खून के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। वो अपनी दादी को संभालती है, पानी पिलाती है और सच्चाई पूछने की कोशिश करती है, लेकिन दादी इतनी कमजोर है कि बोल भी नहीं पाती। तभी मन्नत बाहर आकर धैर्य को फोन करती है, लेकिन वहां का स्टाफ उसे रोकने लगता है। आप यहाँ से जाएं, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगी, वे कहते हैं। मन्नत चीखती है, कौन सी सच्चाई से इतना डर है तुम्हें? तभी एक वार्डन उसे धक्का देकर रोकने की कोशिश करता है। अचानक दरवाजे पर आवाज आती है, हट जाओ सब। धैर्य वहां पहुंच चुका होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होते हैं। जैसे ही वो अपनी दादी को देखता है, वो पत्थर बन जाता है। जिस दादी को वो सालों पहले मरा हुआ समझ चुका था, वो आज उसके सामने थी, जिंदा लेकिन टूटी हुई। वो अपनी दादी के पास घुटनों के बल बैठ जाता है, उनका हाथ पकड़कर रो पड़ता है। दादी, आप जिंदा हैं। माँ ने तो कहा था कि। उसकी दादी की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो धीरे धीरे कहती हैं, तुम्हारी माँ ने मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया था, बेटा। उसने पैसे और लालच के लिए मुझे कैद कर दिया। धैर्य के भीतर का तूफान अब फट पड़ता है। उसकी आंखों में आग है और मन में सवालों का तूफान। वो तुरंत विशाखा के घर पहुंचता है, जहां विशाखा अपनी जीत की मुस्कान के साथ बैठी होती है। मन्नत भी उसके पीछे पीछे पहुंचती है। जैसे ही विशाखा धैर्य को देखती है,